तो गाइस जैसे कि आप लोगों की हर रोज कमेंट आया करती थी कि मैं इसका स्वॉर्ड गॉड को फर्स्ट चैप्टर से एक्सप्लेन करना शुरू करूं, तो अब मैंने इसे फर्स्ट चैप्टर से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। और मैं एक एपिसोड के अंदर कम से कम 10 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो 109 एपिसोड है वो जल्द से जल्द एक्सप्लेन हो सके। और गाइस जो एक्सप्लेनेशन होगी उसे मैं पूरी डिटेल से ना करके बस थोड़ी मोटी मोटी करूंगा ताकि आप लोगों की स्टोरी समझ में आ सके और आप आगे की स्टोरी को समझ सको कि आगे स्टोरी में क्या चल रहा है और अभी पीछे स्टोरी में क्या हुआ था। तो चलो फिर अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि ये एक कल्टीवेशन का वर्ल्ड है जिसे कि त्यानिन कॉन्टिनेंट कहा जाता है और यहाँ पर केवल वही पर्सन रेस्पेक्ट को पा पाता है जो कि कल्टीवेशन कर कर सबसे पावरफुल बनता है। यहाँ पर जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें हमेशा दबाया जाता है और हमेशा जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। और इसी त्यानिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक सिटी आती है जिसका नाम की स्वॉर्ड सिटी है और इसी स्वॉर्ड सिटी के अंदर एक सेक्ट है जिसका नाम की ब्लू क्लाउड सेक्ट है। और इस ब्लू क्लाउड सेक्ट के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा डिसाइपल है जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और अगर उनकी पावर की बात की जाए तो वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। जिसके बाद हम ब्लू क्लाउड सेक्ट को देखते हैं जिसके अंदर की काफ़ी सारे डिसाइपल सामान को लेकर जा रहे होते हैं और वे सामान को ले जाते हुए बोलते हैं कि जल्दी जल्दी हाथ पैरों को चलाओ क्योंकि आज ब्लू क्लाउड सेक्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। जिसके बाद हम दो बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि जो हमारी एल्डेस्ट लेडी है युआन लिन, उसकी शादी जो लिन फैमिली का यंग मास्टर है उसके साथ में होने वाली है। और अगर लिन फैमिली की बात की जाए तो वो स्वॉर्ड सिटी के अंदर सबसे पावरफुल फैमिली में से एक है और अगर लिन फैमिली का रिश्ते हमारे युआन सेक्ट के साथ में जुड़ गए तो उसके बाद हमारे सेक्ट की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जॉस उनका जो दूसरा वाला बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो लिन फैमिली है वो अब काफ़ी पावरफुल हो चुकी है और उसने 1 महीने पहले ही जो किन फैमिली थी उसे पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है और अब जो किन फैमिली है वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। और वे इतनी बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वे अपने सामने किसी को आता हुआ देखते हैं जिसे देखकर वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और अब हम देखते हैं कि जो हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर किन्नान होता है वो वहाँ पर चलकर आ रहा होता है। और अब किन्नान को वहाँ पर आता हुआ देखकर वे बंदे किन्नान का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो ये तो यंग मास्टर किन्नान है किन फैमिली का, मुझे नहीं लगा था कि ये यहाँ पर आएगा। लेकिन जो किन्नान होता है वो उन लोगों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो सीढ़ियों से चढ़कर ब्लू क्लाउड सेक्ट के अंदर जाने लगता है और वो ब्लू क्लाउड सेक्ट के अंदर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं किन फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर जो एक बंदा होता है वो किन्नान को रोकते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर हमारी फैमिली के अंदर बहुत ही बड़ा इवेंट चल रहा है तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जो किन्नान होता है वो उस बंदे की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसे इग्नोर कर अंदर जाने लगता है। जो देखकर वो बंदा गुस्से में उसके दोबारा से आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मारना चाहते हो? हमने कहा चुपचाप यहाँ से वापस जाओ, क्या तुम्हारी समझ में इतनी बात नहीं आ रही? और इतना बोलकर वे जो बंदे होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है लेकिन वो अभी भी उन लोगों की बातों को नहीं सुनता और वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है मैं यहाँ पर अपनी बर्निंग हेवन स्वॉर्ड को लेने के लिए आया हूँ तो तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मुझे अपनी मेरी बर्निंग हेवन स्वॉर्ड दे दो। और गाइस ये बर्निंग हेवन स्वॉर्ड वही है जिसे कि किन्नान अभी के टाइम पर यूज करता है। और किन्नान के इतना बोलते हम देखते हैं कि वे जो दोनों बंदे होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें यहाँ पर और बुरी तरह से पीटना पड़ेगा। और उन लोगों के हाथों से इस तरह से पिटने के कारण हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसके मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड आने लगता है और वो काफ़ी पीछे जाकर भी गिरता है जिसे देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो किन्नान को देखने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपनी हार को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो उठते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ से बिना अपनी स्वॉर्ड को लिए नहीं जाने वाला, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। जो सुनकर वे जो बंदे होते हैं उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो बंदा किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है वहीं रुक जाओ, तुम्हें इसके ऊपर अटैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब देखिए इस आवाज़ के इतना सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो युआन यान होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और युआन यान को वहाँ पर देखकर अब वे जो दोनों बंदे होते हैं वो युआन यान की तारीफ करने लगते हैं और वो युआन यान की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि देखो जरा युआन यान यहाँ पर आ गई है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युआन यान होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है और वो किन्नान के सामने आते हुए उससे बोलती है कि किन्नान तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम अभी एक ट्रैश बन चुके हो और तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम डायरेक्टली मुझे मेरे नाम से पुकार सको यहाँ पर आकर। और मैंने सुना तुम यहाँ पर अपनी इस कचरा स्वॉर्ड को मांग रहे तो ठीक है, इस अपनी कचरा स्वॉर्ड को यहाँ से लो और दफ़ा हो जाओ, दोबारा यहाँ पर आने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है।
और इतना बोलकर जो युवान यान होती है वो किन्नान के ऊपर उस स्वॉर्ड को फेंक देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो स्वॉर्ड होती है वो किन्नान के पैरों के आगे आकर गिर जाती है। और अब जो युवान यान होती है वो किन्नान के सामने आते हुए उससे बोलती है कि किन्नान, मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड को लौटा दिया, तो अभी से लो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मुझे दिखाई मत देना, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। और युवान यान की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो युवान यान से बोलता है कि युवान यान, तुम्हें याद होगा आज से 10 साल पहले तुम्हारी फैमिली के ऊपर एनिमी ने अटैक किया था, जिस कारण जो तुम्हारी फैमिली थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो उस टाइम पे वो मेरे फादर ही थे जिसने कि तुम्हारी फैमिली का साथ दिया था ताकि जो तुम्हारी फैमिली है उसे बचाया जा सके। और उस टाइम पर मेरे फादर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट किया था। और अगर उस टाइम पे मेरे फादर तुम्हारी फैमिली का साथ ना देते तो जो तुम्हारी फैमिली थी वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। इसीलिए जो तुम्हारी फैमिली के लोग थे उन्होंने खुश होकर तुम्हारी सगाई मेरे साथ में कर दी थी। और केवल इतना ही नहीं, हमारी फैमिली ने तुम लोगों को प्रोटेक्ट रखने के लिए जो हमारी बर्निंग हेवन स्वॉर्ड थी वो भी तुम्हें दे दी थी ताकि तुम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी देखो आज तुम मेरे साथ में क्या कर रही हो, तुम कितनी ज़्यादा गिर चुकी हो, जो कि तुम अपनी इंगेजमेंट तोड़ने के साथ में मेरे साथ किस तरह से व्यवहार कर रही हो। इसीलिए मैं आज कसम खाता हूँ कि तुम्हारे और हमारे बीच में आज के बाद कोई भी संबंध नहीं है और आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के एनिमी है। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो युवान यान होती है वो अपने मुंह को फेर लेती है। और अब उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर जो किन्नान होता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि जो तुमने मेरे साथ आज किया है याद रखना, इसका तुम्हें 100 टाइम पे करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास से एक बहुत ही स्पीड के साथ में स्वॉर्ड होकर गुजरती है। और वो जो स्वॉर्ड होती है वो आकर जो किन्नान की बर्निंग हेवन स्वॉर्ड होती है उसे तोड़ देती है। जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिंकिन फैंग बास्टर्ड, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंकिन फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलता है, किन्नान तुम इस कचरे बर्निंग हेवन स्वॉर्ड को यहाँ पर लेने के लिए आए थे, लेकिन ये तो मेरे स्वॉर्ड के एक अटैक को भी नहीं झेल पाई, ये तो मेरे एक अटैक में ही टूट गई, तो अब अपने इस कचरे को यहाँ से लो और दफा हो जाओ। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो टूटी हुई बाइंडिंग स्वॉर्ड को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी बाइंडिंग स्वॉर्ड मेरी फैमिली का आखिरी ट्रेजर, लेकिन आज ये भी खत्म हो गया। और अब किन्नान को ऐसे उदास देखकर जो लिंकिन फैंग होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को तबाह कर दिया था, मुझे लगा था कि इस कारण तुम सुसाइड कर लोगे, लेकिन तुम्हें देखो तुम तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो कि अभी तक भी जिंदा हो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो तुम्हारी लाइफ में पेन आना शुरू हुआ है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पेन देने वाला हूँ। अभी मैंने केवल तुम्हारी कल्टीवेशन को तबाह किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी जो बचपन की मंगेतर थी उसके साथ में शादी करने वाला हूँ, जिसके बाद हम दोनों ये रोज़ एक बेड पर सोया करेंगे और रोज़ इंजॉय किया करेंगे। तो तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जिससे तुम शादी करना चाहते थे वो मेरे साथ बेड पर रोज़ सोया करेगी। लेकिन जो किन्नान होता है वो लिंकिन फैंग की इस बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी जो टूटी हुई स्वॉर्ड होती है उसके टुकड़ों को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर केवल अपनी स्वॉर्ड को लेने के लिए आया था और मेरी जो स्वॉर्ड है वो अब मुझे मिल चुकी है, तो इसीलिए मेरे जो रिश्ते थे वो इन लोगों के साथ में ख़त्म हो चुके हैं। अब से हम लोग एक दूसरे के एनिमी है, तो तुम्हें इसे मेरे साथ में मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखा जो लिंकिन फैंग होता है वो युवान यान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि युवान यान, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए ख़त्म कर दूँ। जो सुनकर जो युवान यान होती है वो लिंकिन फैंग से बोलती है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलकर जो युवान यान होती है वो अपने मन में सोचती है कि एक टाइम था जब मैं किन्नान को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी, लेकिन अब उसके पास में ना तो कल्टीवेशन है और ना ही उसकी फैमिली इतनी पावरफुल है, तो इसीलिए मेरे लिए अब अच्छा यही है कि मैं लिंकिन फैंग के साथ में रहूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये फायर्स एक्ट का डिसाइबल बनने वाला है, जिसके बाद ये मुझे भी अपने साथ में फायर्स एक्ट के अंदर ले जाएगा। और युवान यान के अब इतना सोचते ही हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान पर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट से होते हुए जा रहा होता है। और अब जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को देखकर रोते हुए बोलता है कि फादर मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी फैमिली ट्रेजर को सही सलामत वापस नहीं ला पाया। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो किन्नान के आंसू होते हैं वो स्वॉर्ड के ऊपर गिरने लगते हैं, जिस कारण अब वहाँ पर कुछ होने लगता है और उस स्वॉर्ड के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकलता है। और उसी के साथ में उस स्वॉर्ड के अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है, किन्नान मर्द इस तरह से रोते हुए अच्छे नहीं लगते, तुम एक मर्द हो तो तुम्हें इस तरह से नहीं रोना चाहिए। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो किन्नान होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कार्टून सा फेस बनाकर इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी, आखिर यहाँ पर कौन है, क्या यहाँ पर मुझे कोई मारने के लिए आया है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो बर्निंग हेवन स्वॉर्ड होती है उसके अंदर से आ जाता है। और गाइस मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, ये बंदा किन्नान का मास्टर है। और अब जो मास्टर होते हैं वो स्वॉर्ड से बाहर आने के बाद किन्नान से बोलते हैं कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ, तो इसीलिए मुझे अपना मास्टर कहो। और अब मास्टर की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में मेरी किन फैमिली के एंसेस्टर किन जोंग हो।
जो सुनकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान के सर के ऊपर मारते हुए उससे बोलते हैं कि बदतमीज बच्चे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने एंसेस्टर को उसके नाम से पुकार रहे हो, चुपचाप मुझे मास्टर कहो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है कि मैं किन फैमिली से किन्नान हूँ और मैं आपको अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि फादर ने मुझे एक बार बताया था कि हमारे जो एंसेस्टर किन जोंग थे वे अपने टाइम के सबसे पावरफुल पर्सन थे और उनके टाइम पर पूरे तियानियन कॉन्टिनेंट में कोई भी उनसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन नहीं था। लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके साथ में क्या हुआ था, क्योंकि वे एकदम से अपने आप ही कहीं पर गायब हो गए थे, जिसके बाद किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो किसी कारण जो हमारी फैमिली सोड है इसके अंदर ही कैद हो गए थे, जिसका कि हमें आज तक पता ही नहीं था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि जो हमारे एंसेस्टर है वो अब बाहर आ गए हैं। और किन्नान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि किन्नान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है और उसी के साथ में एक लड़की ने तुम्हारा दिल भी तोड़ा है, जिस कारण तुम अब काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुके हो। और अब मास्टर की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, तुम हमारी किन फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हमारी जो किन फैमिली है वो कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है। हमारी किन फैमिली पास्ट में सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करती थी और इसका कारण ये था कि हम लोगों के पास में जो असुरा ब्लड लाइन है वो थी, और जो असुरा ब्लड लाइन है ये खुद एक गॉड की ब्लड लाइन है। इसीलिए हम लोगों की पावर काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी और हमारी जो मार्शल आर्ट स्किल थी वो भी असुरा गॉड की स्किल ही थी। और इतना बोलकर अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को वहाँ पर असुरा गॉड स्किल को वहाँ पर दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये स्किल तो हेवनली रैंक की स्किल है, नहीं ये हेवनली रैंक की स्किल नहीं है बल्कि ये तो गॉड रैंक की स्किल है। आखिर मास्टर आपने इस तरह की स्किल को कहाँ से पाया। जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो अपनी एनर्जी को किन्नान के अंदर डालते हुए उससे बोलते हैं कि ये स्किल हमें जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती थी, क्योंकि हम लोगों के पास में असुरा ब्लड लाइन हुआ करती थी जिसे कि हर जनरेशन को पास किया जाता था। लेकिन चूंकि मेरी जो सोल थी वो इस स्वॉर्ड के अंदर कैद हो गई थी, इसीलिए जो हमारी असुरा ब्लड लाइन थी वो आगे जनरेशन को पास ऑन नहीं की गई। लेकिन चूंकि अब मैं बाहर आ चुका हूँ तो अब इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अब सुप्रीम असुरा ब्लड लाइन को देने वाला हूँ, जिसकी पावर तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा। और इतना बोलकर अब जो मास्टर होते हैं वो अपनी असुरा ब्लड लाइन को किन्नान के अंदर डालने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है और हम देखते हैं कि जो किन्नान की असुरा ब्लड लाइन होती है वो अवेकन हो जाती है। जिसके बाद अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हारी ब्लड लाइन को चेंज कर अब असुरा ब्लड लाइन बना दिया है, इसीलिए अब जो तुम्हारी मार्शल आर्ट की जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम फ्यूचर में कितनी पावरफुल बन पाते हो। और इतना बोलकर अब जो मास्टर होते हैं वो दोबारा से स्वॉर्ड के अंदर चले जाते हैं और अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोलने लगता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी बॉडी को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि या क्या ये कोई सपना था। लेकिन अब जो किन्नान होता है वो जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर पावर को महसूस करता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि नहीं ये कोई सपना नहीं था। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपनी एनर्जी को टेस्ट करता है और हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी के कारण वहाँ पर चारों तरफ धूल भी उठने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान की चेस्ट होती है उसके ऊपर जो बर्निंग हेवन स्वॉर्ड होती है उसका साइन आ जाता है, जो देखकर जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये क्या हुआ, ये बर्निंग हेवन स्वॉर्ड का जो साइन है ये मेरे चेस्ट के ऊपर कैसे आ गया। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो बर्निंग स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो देखता है कि जो बर्निंग हेवन स्वॉर्ड है वो पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो गई। तो चलो अब इस पावर स्वॉर्ड की पावर को टेस्ट करते हैं कि आखिर इस स्वॉर्ड की अब पावर कितनी बढ़ चुकी है। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो बर्निंग स्वॉर्ड से एक अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। और अपनी स्वॉर्ड की ऐसी बड़ी हुई पावर को देखकर जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, अब तो मैं स्वॉर्ड की को भी रिलीज कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर आ चुका हूँ। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपनी बॉडी के मेरिडियनों को चेक करने लगता है और वो जैसे अपनी बॉडी के मेरिडियनों को चेक करता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मेरी बॉडी के सारे मेरिडियन भी पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। और अब इतना सोच कर जो किन्नान होता है वो अपनी असुरा टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। असुरा टेक्निक की प्रैक्टिस कुछ देर करने के बाद अब जो किन्नान होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि मैं 5th लेवल पर आ चुका हूँ अब बॉडी रिफाइनिंग के, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अगर मुझे किन फैमिली से अपना बदला लेना है तो मुझे अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, ताकि मैं किन फैमिली के उन लोगों को ख़त्म कर सकूँ जिन्होंने कि मेरे साथ में गलत किया था। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो दोबारा से अपनी प्रैक्टिस को करना शुरू कर देता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। और अब वह आवाज़ को सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या किसी लड़की को कोई वहाँ पर लूट रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो निंग होती है उसे जो लिन फैमिली का यंग मास्टर लिन हो होता है उसने पकड़ रखा होता है। और अब जो निंग होती है वो उससे बोलती है, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं फायर आउटर सेक्ट की डिसाइबल हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ में यहाँ पर कुछ भी किया तो जो मेरे मास्टर है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और गाइस मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये वही निंग है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर आगे जाके प्यार करेगा। और अब निंग की इस बात को सुनकर जो लिनहू होता है वो निंग से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम फायर आउटर सेक्ट की डिसाइबल हो तो बहुत ही जल्द मेरा ब्रदर भी अब फायर आउटर सेक्ट का डिसाइबल बनने वाला है। और मेरी जो लिन फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए तुम मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। और अब लिनहू की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये यहाँ पर लिन फैमिली के बंदे हैं। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनहू होता है वो निंग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि लड़की मेरे पास आओ, हम दोनों को इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो सुनकर जो निंग होती है वो पीछे हटकर घबराते हुए उससे बोलती है कि मेरे करीब मत आना, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जो लिनो होता है वो निंग की बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो उसकी तरफ बढ़ता रहता है। जो देखकर अब जो निंग होती है वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं अपने साथ में इसे ऐसे नहीं करने दे सकती, चाहे मुझे खुद को यहाँ पर मारना ही क्यों ना पड़ जाए। और इतना सोचकर अब जो निंग होती है वो खुद को मारने के लिए हम देखते हैं कि एक खंजर को निकालने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को मार पाती है हम देखते हैं कि जो किन्नान की बाइंडिंग एवन स्वॉर्ड होती है वो वहाँ पर आकर जो लिनू होता है उसके गाल को काट देती है। जो देखकर जो लिनू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किस बास्टर्ड की हिम्मत हुई यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने की, क्या यहाँ पर कोई मेरे हाथों से मरना चाहता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं हूँ किन्नान। और अब किन्नान को वहाँ पर देखकर जो लिनू होता है वो फुल एटीट्यूड मारते हुए उससे बोलता है कि मैं लिनू हूँ और मैं लिन फैमिली का थर्ड सन हूँ, तो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगो, तब हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ। और अब किन्नान को वहाँ पर देखकर जो निंग होती है वो रोते हुए किन्नान से बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो निंग के पास में आ जाता है, और वो निंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी यहाँ पर क्यों मदद करूँ। जो सुनकर जो निंग होती है वो रोते हुए किन्नान से बोलती है कि मैं फायर आउटर सेक्ट की डिसाइपल हूँ, और अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो तो तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ मेरी यहाँ पर मदद करो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो लिनो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इसे यहाँ पर मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे मारने के बदले तुम्हें मुझे 1000 कॉइन देना होगा, तो बताओ तुम क्या कहती हो। और किन्नान की अब इस बात को सुनकर जो निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जो लिनू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, लगता है कि तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलकर जो लिनू होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो लिनू के अटैक से काफ़ी आसानी से बचते हुए जो निंग होती है उससे बोलता है कि अब 2000 कोइन लगेंगे। जो सुनकर जो लिनू होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथों के अंदर एनर्जी को गैदर कर लिया होता है, जिस कारण उसके हाथों से काफ़ी सारी लाइटें भी निकल रही होती है। और अब जो लिनू होता है वो किन्नान की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं पहले यहाँ पर तुम्हें मारूंगा, उसके बाद मैं इस लड़की के साथ में मजे करूंगा। और अब लिनू के उस अटैक को देखकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए निंग से बोलता है कि अभी से मारने की 3000 कोइन लगेंगे। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3000 कोइन देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ इसे मार दो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश को करता है, जिस कारण अब जो लिनू होता है वो काफ़ी पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि किन्नान के उस स्लैश के कारण जो लिनू होता है वो थोड़ा इंजर्ड भी हो चुका होता है। वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और लिनू ये सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को रेडी करने लगता है, और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए लिनू से बोलता है कि मैं अब लिन फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लिन फैमिली ने मेरे साथ में जो कुछ भी किया था उसका बदला मैं अब लूँगा, और शुरुआत में तुमसे ही करूँगा। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो लिनू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर अब जो लिनू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और इससे पहले कि वो स्वॉर्ड से बचने के लिए कुछ भी कर पाता है हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो लिनू के ऊपर अटैक कर उसकी गर्दन को काट देता है, जिस कारण अब जो लिनू होता है वो वहीं जमीन पर गिरकर मारा जाता है। जो देखकर अब जो लिनू का सर्वेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर नहीं, और वो ऐसे बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो घूर के उस सर्वेंट की तरफ देखने लगता है। जो देखकर तो उस सर्वेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो अपने घुटनों पर गिरकर किन्नान से अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जो सुनकर अब वो सर्वेंट वहाँ से भागते हुए निकल जाता है।
और अब किन्नान की इस टेक्निक को देखकर जो निंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर इसने किस टेक्निक का यूज़ किया, क्योंकि ये टेक्निक तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और अगर मेरे फायर्स एक्ट की बात की जाए तो उसके अंदर भी इतनी पावरफुल टेक्निक नहीं होगी। और निंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो निंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लाओ मेरे 3000 कोइन दो। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलती है कि अभी तो मेरे पास में पैसे नहीं है। और अब निंग की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो निंग की तरफ घूरते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे यहाँ पर झूठ बोल रही हो कि तुम्हारे पास में यहाँ पर पैसे नहीं है। और किन्नान को अब ऐसे गुस्से में देखकर जो निंग होती है वो घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि मैं सच बता रही हूँ, अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो सिटी लॉर्ड है उसकी बेटी हूँ, तो इसीलिए बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कराकर तुम्हारे घर पर भेज दूंगी। और अब निंग की ऐसे क्यूट सी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो लिनू की डेड बॉडी के पास में आ जाता है और अब उसकी डेड बॉडी के पास आने के बाद उसकी तलाशी लेते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसके पास में क्या है, जो भी इसके पास होगा वो सब अब मेरे होने वाला है। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसने लिन्नू के पास से काफ़ी सारे सामान को ले लिया होता है और अब किन्नान की ऐसी हरकतों को देखकर जो निंग होती है वो अजीब सा फेस बनाकर किन्नान की तरफ देखने लगती है। और अब निंग को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी एक कार्टून सा फेस बना लेता है और वो निंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे चेहरे को ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है। जो सुनकर जो निंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ और ही सोच रही थी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जो कर रहे हो करते रहो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो लिनू के कपड़ों को देखते हुए बोलता है कि अरे वाह, इसके कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वैसे भी मैंने यहाँ पर कोई भी कपड़े नहीं पहने, तो चलो अब इसके कपड़ों को ही पहन लेते हैं। और अब किन्नान को ऐसे लूटता हुआ देखकर जो निंग होती है वो अपने मन में सोचती है ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है और ये हैंडसम होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इस तरह का चोर होगा। और निंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है। वो वहाँ से जाते हुए निंग से बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि तुम आउटर सेक्ट की डिसाइपल हो, तो इसीलिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर निंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में किन्नान से बोलती है कि तुम बेशरम कहीं कि मेरा कल्टीवेशन ना करने का खुद का एक अपना रीज़न है, तो इसीलिए तुम्हें इसके ऊपर बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो देखती है कि जो किन्नान है वो वहाँ से जा चुका है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो निंग होती है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे 3000 कोइन तुम्हें वापस लौट आऊँगी। और अब किन्नान के वहाँ से चले जाने के बाद जो निंग होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि आखिर ये पर्सन कौन था, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो इसीलिए मुझे फादर के पास में जाने के बाद इस बंदे के बारे में उनसे पूछना होगा। और अब निंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो शॉर्ट सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं और अब वे अपने एक पर्सन से बोलते हैं कि और बताओ आज की क्या न्यूज़ है। और सिटी लॉर्ड की इस बात को सुनकर जो वो एल्डर होता है वो सिटी लॉर्ड को बताता है कि जो प्रिंसेस है वो वापस आ चुकी है। और अब अपने उस एल्डर की बात को सुनकर जो सिटी लॉर्ड होते हैं उनके मुंह से जो चाय होती है वो बाहर आ जाती है और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या प्रिंसेस वापस आ चुकी है। और सिटी लॉर्ड इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो निंग होती है वो रूम के अंदर आ जाती है और वो आते हुए बोलती है कि फादर मैं वापस आ गई। और अब निंग को देखकर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो खुश होते हुए उसे गले से लगाते हुए बोलते हैं कि मेरी बेटी फाइनली तुम आ गई। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर जो फायर एक्ट है उसके रोल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए मैं 10 साल में एक बार भी आपसे मिलने नहीं आ पाई, तो इसीलिए फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलते हैं कि इसकी कोई भी चिंता नहीं है, फाइनली तुम अब आ चुकी हो, तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो उससे में अपने फादर से बोलती है कि फादर मुझे आपसे एक बात कहनी है। जो लिन फैमिली का यंग मास्टर था, मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो रास्ते में उसने पकड़कर मुझे बुली करने की कोशिश की है। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट आ गया जिसने वहाँ पर आने के बाद मेरी जान को बचा लिया, अगर वो वहाँ पर नहीं आता तो मैं आज मारी जाती, तो इसीलिए फादर मैं चाहती हूँ कि आप मेरा बदला लिन फैमिली से लो। और अब निंग की इस बात को सुनकर जो सिटी लॉर्ड होते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर लिन फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरी डॉटर को टच कर सके। और इतना बोलकर जो सिटी लॉर्ड होता है उसे याद आता है कि उसकी जो बेटी है वो पिछले 10 साल से फायर एक्ट के अंदर ट्रेनिंग कर रही है। और अब शौक होते हुए जो सिटी लॉर्ड होता है वो निंग से बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुम तो 10 साल से फायर एक्ट के अंदर थी, तो 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद तो तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए थी, तो फिर निंग जाए फैमिली जैसा कोई बंदा तुम्हें बुली कैसे कर सकता है, मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा।
जो सुनकर अब जो निंग होती है वो बात को काटते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर आपको मेरी कल्टीवेशन के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना, अभी आपको मेरा बदला लेना है क्योंकि मैं निंग फैमिली के कारण ऑलमोस्ट मारे जाने वाली थी। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो हंसते हुए निंग के सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मैं उससे तुम्हारा बदला ले लूंगा, लेकिन अभी तुम बहुत दूर से चल कर आई हो तो इसीलिए पहले तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर मैं आराम करने के लिए तो चली जाऊंगी, लेकिन आप पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपने ऐसे किसी पर्सन को देखा है जैसा कि वो था, क्योंकि वो जो पर्सन था उसकी 16 से 17 साल की उम्र थी और उसकी जो आंखें थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी और उसी के साथ में उनका कलर ब्राउन था और उसने अपने हाथ में एक सोर्ड को पकड़ा हुआ था जिसके ऊपर की फायर लोटस बना हुआ था। तो फादर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, क्योंकि उसी पर्सन ने मेरी जान को बचाया है। जो सुनकर अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि अच्छा एक सोर्ड जिसके ऊपर की फायर लोटस बना हुआ है और लड़के की उम्र 16 से 17 साल, ये तो मुझे किन फैमिली का किन्नान लग रहा है। लेकिन मैंने तो सुना था कि जो किन्नान है उसका कल्टीवेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब वो किसी भी काम का नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसने मेरी बेटी की मदद नहीं की होगी, पक्का वो कोई और ही होगा। और इतना सोचकर अब जो सिटी लॉर्ड होता है वार्निंग से बोलता है कि बेटा मैं ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानता, लगता है कि वो पर्सन कोई बाहर से होगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द उस पर्सन को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए अपने फादर से बोलती है कि ठीक है फादर आप उसे ढूंढने की कोशिश करना, अभी मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। और निंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने किन हाउस के अंदर आ चुका होता है। अब जो किन हाउस के दोनों गार्ड होते हैं वो किन्नान को देखते हुए बातें कहने लगते हैं कि देखो ये कचरा वापस आ गया जो कि स्वॉर्ड को लेने के लिए गया था, लगता है कि इसे ये स्वॉर्ड वापस मिल गई। जो सुनकर जो पहले वाला गार्ड होता है वो दूसरे वाले गार्ड से बोलता है कि मुझे लगता है कि इसने इस स्वॉर्ड को पाने के लिए उनके सामने घुटनों पर बैठकर इस स्वॉर्ड को मांगा होगा, तभी उन्होंने इस स्वॉर्ड को इसको दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उन दोनों गार्डों की बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास पूरा ब्लड लाइन आ चुकी है, इसीलिए मेरा गोल अब बहुत ही बड़ा है और मैं इन छोटे मोटे कचरों के ऊपर ध्यान नहीं देने वाला। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किन फैमिली की मैंशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक हंटर के शाट में खड़ा हुआ होता है और वो किन्नान को देखते हुए बोलता है ट्रैश तुम फाइनली वापस आए गए, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सबक सिखाना है, क्योंकि तुम हमेशा ट्रेबल खड़ा करते रहते हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम अभी भी कोई ना कोई ट्रेबल खड़ा कर कर आए होगे। तुम और तुम्हारा फादर हमेशा किन फैमिली के लिए कोई ना कोई खतरा खड़ा ही करता रहता है, इसीलिए अभी सभी एल्डरों ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम और तुम्हारे फादर को अब हम किन फैमिली से बाहर निकाल देंगे। और अब उस पर्सन की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों की इतनी औकात भी है कि तुम मेरे फादर को टच कर सको। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को रेडी करने लगता है और अपने अटैक को रेडी करने के बाद जो किन्नान होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वो तुम किन फैमिली के पहले पर्सन होने वाले हो जिससे कि मैं आज सबक सिखाऊंगा ताकि तुम समझ सकोगी अपने से पावरफुल पर्सन के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि किन्नान के अटैक के कारण उस बंदे का जो हाथ होता है वो वहीं पर कट कर गिर जाता है। जो देखकर वो जो बंदा होता है वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो वापस आ चुका है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर तुम्हारा कल्टीवेशन वापस भी आ चुका है तो मेरा जो फादर है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर मैंशन के अंदर जाने लगता है और वो मैंशन के अंदर जाते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे मार पाए। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो किन मैंशन के अंदर आ जाता है और जैसे कि नान अंदर आता है वो देखता है कि जो किन फैमिली की हेड की शीट है वहाँ पर एक एल्डर बैठा हुआ है। और अब इस चीज़ को देखकर जो कि नान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आगे इस एल्डर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये मेरे फादर की सीट पर बैठ सके। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो एल्डर होता है उसका ध्यान भी किन्नान के ऊपर पड़ जाता है और वो किन्नान की तरफ जैसे ही देखता है वो देखता है कि जो किन्नान है उसके पास में स्वॉर्ड नहीं है। जो देखकर वो जो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके पास में स्वॉर्ड नहीं है, इसका मतलब ये स्वॉर्ड लाने में फेल हो गया, तो मेरे पास यही मौका है इसके ऊपर इल्जाम लगाने का। और इतना सोचकर वो जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर खाली हाथ आने की, हमने तुम्हें यहाँ से स्वॉर्ड को लाने के लिए भेजा था लेकिन तुम बिना स्वॉर्ड को लिए ही यहाँ पर आ गए, क्या तुम हमारे हाथों से मारना चाहते हो। और इससे पहले कि किन्नान उस एल्डर की बात का जवाब दे पाता हम देखते हैं कि एक बंदा बाहर से भागते हुए आने लगता है और वो आते हुए एल्डर से बोलता है कि एल्डर किन्नान ने आपके बेटे के हाथ को काट दिया है। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के हाथ को काटने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गार्ड आओ और उसे आकर किन्नान को पकड़ लो, ये आज यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड आ जाते हैं जो कि आकर किन्नान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपनी ओरा को बाहर निकालता है जिस कारण वे सभी गार्ड हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरने लगते हैं।
और आपकी नान के ऐसे हो को देखकर वो जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट कहीं इसने अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिस्टोर तो नहीं कर लिया, लेकिन ऐसा मुमकिन भी कैसे है, आखिर ये अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कैसे कर सकता है। और वो एल्डर इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो अपनी बाइंडिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी बाइंडिंग स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि एल्डर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे फादर की सीट के ऊपर बैठने की, क्योंकि हेड की जो सीट होती है उस पर ऐसे ही नहीं बैठ सकता कोई भी। उस सीट के ऊपर बैठने के लिए सभी एल्डरों और जो सेक्ट का पुराना लीडर होता है उसकी परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन तुमने किसी की भी परमिशन नहीं ली, तुम डायरेक्टली हेड की सीट पर बैठ गए। इसका मतलब तुमने यहाँ पर फैमिली रूल को तोड़ा है और फैमिली रूल को तोड़ने के कारण तुम्हें यहाँ पर मौत की सजा दी जाती है। और गिनान की अब इस बात को सुनकर जो एल्डर होता है वो हंसते हुए गिनान से बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे यहाँ पर मारोगे, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब मेरे आदमी हैं। और इतना बोलकर अब जो एल्डर होता है वो अपने लोगों को गिनान को मारने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो एल्डर के बंदे होते हैं वो गिनान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी जो गिनान होता है वो उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो पहले मैं इन लोगों को ही खत्म करूंगा। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी कर सीधे उन सभी के ऊपर कर देता है। अब हम देखते हैं कि वे जो बंदे होते हैं वो किन्नान के अटैक को नहीं सह पाते और वे घायल होकर वहीं जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। और अब किन्नान की ऐसी पावर को देखकर तो जो एल्डर होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने केवल अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर ही नहीं किया बल्कि ये बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर भी पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी मेरे लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं बॉडी ट्रेनिंग के 6th लेवल पर हूँ और ये मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। और वो एल्डर इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उस एल्डर की तरफ करते हुए बोलता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। और किन्नान की इस बात को सुनकर वो जो एल्डर होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हो, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैं बॉडी ट्रेनिंग के 6th लेवल पर हूँ और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और इतना बोलकर वो जो एल्डर होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन जो कि नान होता है वो एल्डर के उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जो देखकर अब जो एल्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और वो एल्डर इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो उस एल्डर के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो एल्डर की स्वॉर्ड होती है वो वहीं टूट कर गिर जाती है। और अब वो जो एल्डर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। जो सुनकर जो कि नान होता है वो उस एल्डर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि ये बर्निंग स्वॉर्ड है जो कि हमारे एंसेस्टरों के द्वारा छोड़ी गई स्वॉर्ड है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मामूली सी स्वॉर्ड इसके सामने टिक पाएगी। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो कि नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास बर्निंग एवन स्वॉर्ड है तो मैं अभी भी तुमसे कल्टीवेशन के लेवल में काफ़ी ऊपर हूँ और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और इतना बोलकर वो जो एल्डर होता है वो कि नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो कि दूसरी तरफ की नान होता है वो भी उसके अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। अब वो भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर आज जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान और उस एल्डर के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब वो जो एल्डर होता है वो किन्नान की स्ट्रेंथ को ज़्यादा देर नहीं सह पाता और हम देखते हैं कि वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और अब वो काफ़ी इंजर्ड भी हो चुका होता है। और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और अब उस एल्डर के मरने के बाद जो कि नान होता है वो उस एल्डर की डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है कि चलो कम से कम फैमिली के अंदर से एक मुसीबत तो खत्म हुई, अब मुझे धीरे धीरे कर यहाँ पर ये जितनी भी कचरे हैं इन सभी को खत्म करना होगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के फादर के रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किन्नान होता है वो अपने फादर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि फादर मैं वापस आ गया और फादर आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि वो जो एल्डर थे उन्हें मैंने मार दिया है। जो सुनकर अब जो किन्नान के फादर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि बेटा क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे ये मत कहना कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिस्टोर कर लिया है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर हाँ मेरा कल्टीवेशन वापस आ चुका है। और मेरा केवल कल्टीवेशन ही वापस नहीं आया फादर, मैं अब बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर आ चुका हूँ और अब मेरी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और किन्नान की अब इस बात को सुनकर जो किन्नान के फादर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि चलो ये तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम बॉडी ट्रेनिंग के 5th लेवल पर आ चुके हो, अब मैं आराम से मर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बस इसी चीज़ की चिंता थी कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। और अपने फादर की अब इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं आपकी कल्टीवेशन को दोबारा से रिस्टोर कर सकता हूँ। जो सुनकर जो किन्नान के फादर होते हैं वो उदास होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बेटे मेरी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने का अब कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि मेरे जो मेरिडियन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं।
और उन्हें फादर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो सोचते हुए बोलता है कि मुझे याद है जब मास्टर ने मेरी बॉडी के अंदर ब्लड लाइन को डाला था तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक भी दी थी जिनमें से कुछ एल्केमिस्ट की भी टेक्निक थी। और वे जो एल्केमी की टेक्निक थी वे कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी, वे बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी। और उन एल्केमी की टेक्निकों से मुझे पक्का है कि इन्हें कि मैं उनसे कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकता हूँ जिससे कि मैं अपने फादर की कल्टीवेशन को दोबारा से रिस्टोर कर सकूँ। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो खुश होते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर मुझे एक पिल के बारे में बताया जिससे कि आपकी कल्टीवेशन को दोबारा से पूरी तरह से रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ टाइम देना होगा। कुछ टाइम तक आप इतना फैमिली को संभालो और मैं उस पिल का इंतजाम करके आपके लिए लेकर आता हूँ। और आपकी नान की इस बात को सुनकर जो उसके फादर होते हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं 3 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करूँगा। जो सुनकर जो कि नान होता है वो खुश होते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर मुझे टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 3 दिन मेरे लिए काफ़ी है, मैं 3 दिन में आपके लिए उस पिन को रिफाइन कर ले आऊँगा। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर जो उसके फादर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और मुझे पक्का यकीन है कि इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो रिस्टोर नहीं हो सकती चाहे मेरा बेटा कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। इसीलिए मैं बस आशा करता हूँ कि मेरा बेटा मुझे कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के लिए खुद को कोई भी तकलीफ ना दे दे। और किन्नान के फादर के इतना सोचते हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे तरीका मिल चुका है जिससे कि मैं अपने फादर की कल्टीवेशन को दोबारा से रिस्टोर कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक पिल को रिफाइन करना होगा जिसके लिए मुझे 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से पहला है ड्रैगन रूट ग्रास, दूसरा है समर फ्लावर ग्रास और तीसरा है ट्रिपल रूट। और इन तीनों को मिलाने के बाद मैं उस पिल को बना लूँगा जिसके बाद मेरे फादर की कल्टीवेशन रिस्टोर हो जाएगी। तो चलो फिर अब मार्केट के अंदर चलते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जाने के बाद मुझे ये तीनों सामान आसानी से मिल जाएगी। और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है वो मार्केट के अंदर आ चुका होता है और वो मार्केट में आने के बाद मार्केट को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा स्वॉर्ड सिटी का जो मार्केट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलो अब यहाँ पर उन इंग्रेडिएंट को ढूंढते हैं। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो एक शॉप के अंदर आ जाता है और वो शॉप के अंदर आते हुए ओनर से बोलता है कि सर क्या मुझे ये तीनों इंग्रेडिएंट यहाँ पर मिल सकते हैं। जो सुनकर वो जो शॉप का ओनर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये तीनों इंग्रेडिएंट काफ़ी ज़्यादा रेयर है और मुझे नहीं लगता कि आपको ये यहाँ पर मिल पाएंगे। इसके लिए आपको मेडिसिन स्टोर पर जाना होगा, तो आप वहाँ पर जाइए, आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो मेडिसिन स्टोर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उस मेडिसिन स्टोर के अंदर आ चुका होता है। वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्टोर का ओनर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर बताइए मैं यहाँ पर आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और शॉप ओनर की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो शॉप ओनर से बोलता है कि ठीक है मुझे ट्रिपल रूट ग्रास चाहिए, क्या वो मुझे यहाँ पर मिल सकती है। जो सुनकर शॉप का ओनर बोलता है कि मिल जाएगी, लेकिन एक ट्रिपल रूट ग्रास का प्राइस 10,000 युआन है। और अब उस स्टोर के ओनर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे टोटल 3 ट्रिपल रूट ग्रास चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 12,000 युआन ही है, तो इसका मतलब मुझे प्राइस को थोड़ा कम कराना पड़ेगा। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो हंसते हुए जो शॉप का ओनर होता है उसे बोलता है कि ब्रदर क्या थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता। जो सुनकर जो शॉप का ओनर होता है कि केवल तुम्हें 10% ही डिस्काउंट मिल पाएगा। जो सुनकर जो कि नान होता है वो उसे टोटल 12,000 युआन देते हुए बोलता है कि मेरे पास टोटल 12,000 युआन ही है और मुझे 3 ट्रिपल रूट ग्रास चाहिए, तो प्लीज़ क्या आप मुझे दे सकते हो। जो सुनकर जो शॉप का ओनर होता है वो कि नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम आज पहली बार मेरी शॉप के अंदर आए हो तो इसीलिए मैं तुम्हें 12,000 युआन के बदले ही वे तीनों रूट ग्रास देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम सच में बहुत बड़े कंजूस हो। और अब शॉप ओनर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो शॉप ओनर के कंधे दबाने लगता है और वो उसके कंधों को दबाते हुए बोलता है कि सच में ब्रदर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सभी इंग्रेडिएंट मिल गए, क्योंकि बाकी के 2 इंग्रेडिएंट मैंने बाहर स्टोर से ही खरीद लिए थे और अब एक ही यहाँ से मिल गया, तो अब बस मुझे पिल को रिफाइन करना है। और कि नानी सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिन फैमिली का यंग मास्टर लिन जियान होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए शॉप के ओनर से बोलता है कि मैं उन ट्रिपल रूट के बदले तुम्हें टोटल 30,000 युआन देने के लिए तैयार हूँ, तो इसीलिए वो मुझे दे दीजिए। और अब लिन जुआन को वहाँ पर देखकर जो शॉप का ओनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे मास्टर ली ये तो आप हो, ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि आप मेरी शॉप पर आए। अगर आपको ये ट्रिपल रूट चाहिए तो मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ। और अब शॉप के ओनर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ओनर ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही पे कर चुका हूँ, तो फिर ये तुम उसे क्यों दे रहे हो। जो सुनकर जो शॉप का ओनर होता है वो कि नान से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है कि जरा खुद को देखो, तुम कितने ज़्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास तो 30,000 युआन भी नहीं थे, तुम बस पैसे को कम किए जा रहे हो। जबकि वही मास्टर ली मुझे 30,000 युआन देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मैं ये तुम्हें क्यों दूँ।
और अब किन्नान को वहाँ पर देखकर जो ली जुआन होता है वो किन्नान की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि अरे ये तो तुम हो किन्नान नंबर 1 ट्रैश कहीं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम यहाँ से इस ट्री पर रूट ग्रास को ले जाकर इससे मेडिसिन को बनाकर जो तुम्हारी कल्टीवेशन है उसे दोबारा से रिस्टोर कर लोगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए सारी कोशिश बेकार है क्योंकि तुम अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर नहीं कर पाओगे। और लीजवान की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो उसके हाथ को हटाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि मेरा जो कल्टीवेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुनकर जो लीजवान होता है वो गिन्नान के पास आते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैं इसके लिए पूरा श्योर हूँ क्योंकि ब्रदर ली किनफैंग ने तुम्हारे कल्टीवेशन को अपने हाथों से बर्बाद किया था और अब तो वैसे भी वो जो तुम्हारी बचपन का प्यार था उससे शादी करने वाले है जिसके बाद वो उसके साथ में रोज मजाक किया करेगा। तो कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के बाद जो तुम्हारा बचपन का प्यार था उसे वापस ले लोगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारी कोशिश बेकार है क्योंकि जो तुम्हारा बचपन का प्यार है वो खुद मेरे ब्रदर से शादी करना चाहती है। और लीजवान की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो लीजवान से बोलता है कि मुझे उसकी शादी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ हूँ कि तुम एक अल्केमिस्ट हो। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लिन फैमिली के अंदर कोई अल्केमिस्ट भी होगा क्योंकि जो अल्केमिस्ट होते हैं वो जो कल्टीवेटर होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा रेयर होते हैं और अल्केमिस्ट बनना बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। और किन्नान ही सोच रहा होता है लेकिन तभी जो लिंजुआन होता है वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ मैं फर्स्ट ईयर का एल्केमिस्ट हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और अब फर्स्ट ईयर का एल्केमिस्ट का नाम सुनकर जो शॉप का ओनर होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम फर्स्ट ईयर के एल्केमिस्ट हो। तो इसीलिए मास्टर ली प्लीज़ मेरे इस ट्रिपल रूट ग्रास को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि एक एल्केमिस्ट खुद चलकर मेरी शॉप के अंदर आया है। जो देखकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि एल्केमिस्ट के टोटल 10 लेवल होते हैं और ये केवल अभी फर्स्ट लेवल का एल्केमिस्ट है और ये उसकी बात भी इतना ज़्यादा बन रहा है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है इसके लिए। और अब किन्नान को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर जो लिंजुआन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लगे हो जो तुम मेरे ऊपर इस तरह से हंस रहे हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो लिंजियाओ से बोलता है कि जब तुमने कहा कि तुम एक एल्केमिस्ट हो मुझे लगा था कि तुम कम से कम सेकंड ईयर के तो एल्केमिस्ट होगे लेकिन तुम तो फर्स्ट ईयर के एल्केमिस्ट हो। तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात है कि जो तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। जो सुनकर जो लिंजियाओ होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे यहाँ साथ में यहाँ पर एक कंपटीशन क्यों नहीं करते। अभी यहाँ पर पता लग जाएगा कि आखिर तुम कितने बड़े एल्केमिस्ट हो। और लिंजुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की आ जाती है जिसका नाम की किंग वान होता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मेरा नाम किंग वान है तो और मैंने तुम लोगों की बातों को सुना तो कैसा रहेगा कि मैं अगर तुम लोगों की जज बन जाऊँ। और किंग वान की अब इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो किंग वान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनकर जो शॉप का ओनर होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम्हें अच्छे से बात कहनी चाहिए क्योंकि जो मिस किंगवान है वो स्वॉर्ड सिटी की जो स्वॉर्ड अलायंस है उसकी ऑनर है और ये यहाँ पर आई है हम लोगों के लिए बहुत ही ऑनर की बात है क्योंकि पूरे स्वॉर्ड सिटी के अंदर जितने भी मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं वे सभी इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। जो सुनकर जो कि नान होता है वो किंगवान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे इस रूड व्यवहार के लिए क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आप कौन हो। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो तुम्हारे कंपटीशन को कराते हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन कराने के लिए आए हो तो इसीलिए प्लीज़ मुझे फॉलो करो। और इतना बोलकर अब जो किंगवान होती है वो किन्नान और लिंजुआन को लेकर एक रूम के अंदर आ चुकी होती है और अब वहाँ पर आने के बाद जो किंगवान होती है वो उन सभी को बताती है रूल बिल्कुल आसान है। यहाँ पर तुम्हें दिए गए टाइम के अंदर 3 पिल को बनाना होगा और जिसकी पिल भी बेटर होगी वही इस कंपटीशन को जीत जाएगा। जो सुनकर अब जो लिंजुआन होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किन्नान तुम्हारा लक तो आज बहुत ही ज़्यादा बेकार है क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे कुछ टाइम पहले ही 3 पिलों को एक साथ बनाना सिखाया था और उसी के साथ में मैं उनकी क्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रख सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। जो सुनकर अब जो किंगवान होती है वो उन दोनों को स्टार्ट करने के लिए बोल देती है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर रखे हुए इंग्रेडिएंटों को चेक करने लगता है और वो उन्हें चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने आज से पहले पिल को कभी भी रिफाइन नहीं किया लेकिन जैसा जैसा उस बुक में लिखा हुआ था मैं उसी तरह से करूँगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो वहाँ पर रखे हुए इंग्रेडिएंटों को उठाकर उन्हें अब रिफाइन करना शुरू कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उन्हें सही से रिफाइन नहीं कर पाता और उस फाइनेस के अंदर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जो देखकर अब जो लिंजुआन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि देखो तो जरा ये यहाँ पर मेरे साथ में कंप्लीट करने के लिए आया था लेकिन ये तो यहाँ पर सही से आग भी नहीं जला पाया और इसने यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया।
जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी उन इंग्रेडिएंट की तरफ देखने लगता है और वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी। पहले मुझे ध्यान से थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर कंसंट्रेट करना होगा, उसके बाद ही अब मैं दोबारा से पिल को रिफाइन करूँगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर दोबारा से मिस्टेक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने एक और मिस्टेक की तो मैं इस कंपटीशन को हार जाऊँगा और मैं इस कंपटीशन को बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता। और किन्नान को इस तरह से वहाँ पर मेडिटेट करता हुआ देखकर जो शॉप का ओनर होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये बच्चा सच में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, इसने गुस्से में आकर यहाँ पर बैट लगा ली, लेकिन इसे देखकर मुझे नहीं लगता कि इसे अल्केमी आती होगी। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर किन्नान, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, आप जितने चाहे उतने यूज कर सकते हो, लेकिन टाइम के खत्म होने से पहले पहले। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो लिंजुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लिंजुआन, इस तरह से मज़ा नहीं आ रहा, क्यों ना हम दोनों एक बैट लगाए, हम दोनों में से आज जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा वो सामने वाले के हाथ और पैर दोनों को तोड़ देगा, तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनकर जो लिंजुआन होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अरे भाई ये तो और भी ज़्यादा मजे की बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ में बैट को लगाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो अब किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि अगर तुम दोनों बैट की लगा रहे हो तो कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारी बैट के साथ में ज्वाइन कर लूँ। और किंगवान की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा सा शौक होते हुए किंगवान से बोलता है कि आखिर तुम किस तरह से ज्वाइन करोगी। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो वहाँ पर एक फाइनेस और एक स्पेस रिंग को मंगा लेती है और उन दोनों को मंगाने के बाद वो बोलती है कि तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वो इस फाइनेस और इस स्पेस रिंग को ले लेगा और जो हारेगा वो मुझे 5000 युआन देगा। जो सुनकर जो लिंजुआन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लेडी किंगवान, आप सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, तो इन दोनों को चीज़ों को तैयार रखो क्योंकि मैं जीतने के बाद इन दोनों चीज़ों को लेने के लिए आने वाला हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिंजुआन होता है वो अपनी पिल को रिफाइन कर देता है और हम देखते हैं कि वो सक्सेसफुली तीनों पिलों को बना लेता है और वो तीनों पिलों को बनाने के बाद बोलता है कि मेरी तीनों पिल 50% प्योर है, तो तुम इन्हें चेक कर सकती हो। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो उन पिलों को चेक करते हुए बताती है कि हाँ इसने सही कहा, इसकी जो पिल है वो 50% प्योर है। और किंगवान के इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मेरी पिल भी अब तैयार हो गई। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी अपनी पिल को तैयार कर देता है और जो किन्नान की पिल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और अब जो किन्नान होता है वो अपनी पिल को आगे करते हुए बोलता है कि मेरी जो तीनों पिल है ये हाई ग्रेड की पिल है। जो सुनकर जो शॉप का ओनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर उस पिल को चेक करते हुए बोलता है कि मुझे ये यकीन नहीं होता कि इसने यहाँ पर एक हाई ग्रेड की पिल को बना दिया। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक एल्केमिस्ट मास्टर को भी हाई ग्रेड की पिल बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन इसने तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हाई ग्रेड की पिल को बना दिया। सच में ये किन्नान तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और किंगवान के इतना सोचते के साथ ही हम लिंजुआन को देखते हैं जो कि उस पिल को लेते हुए बोलता है कि इस पिल को मैं चेक करूंगा, मुझे यकीन नहीं होता कि ये यहाँ पर हाई ग्रेड की पिल को चेक कर सकता है। और अब इतना बोलकर जो लिंजुआन होता है वो जैसे ही पिल को चेक करता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पक्का इसने यहाँ पर कोई चीट किया है क्योंकि हाई ग्रेड की पिल को बनाना इतना आसान नहीं है जो कि ये यहाँ पर बना सके। पक्का ये पहले से ही हाई ग्रेड की पिल को लेकर आया होगा और इसने जब हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे तो फाइनेंस के अंदर डाल दिया होगा। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए लिंजुआन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं दोबारा से तुम्हारे लिए पिल को रिफाइन कर देता हूँ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो दोबारा से पिल को रिफाइन करने लगता है और वो पिल को रिफाइन करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बार पिल को रिफाइन करना मेरे लिए पिछली बार से भी ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि मैं जैसे जैसे पिलों को बना रहा हूँ मेरे लिए और ज़्यादा आसान होता जा रहा है। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो दोबारा से पिल को रिफाइन कर लेता है और इस बार की जो पिल होती है वो पहली वाली से भी ज़्यादा देखने में बेहतर लग रही होती है। और अब जो लिंजुआन होता है वो जैसे कि आते के साथ ही उस पिल को चेक करता है वो तो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एक परफेक्ट पिल है, लेकिन आखिर ये कैसे परफेक्ट पिल को बना सकता है, क्योंकि मेरे मास्टर ने बताया था कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि परफेक्ट पिल को बना पाते हैं और परफेक्ट पिल को बनाना हर एल्केमिस्ट का एक सपना होता है, लेकिन आखिर कैसे इसने एक परफेक्ट पिल को बना दिया। और इतना बोलकर अब जो लिंजुआन होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो किंगवान होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है और वो किन्नान के सामने एक शील्ड को बनाते हुए बोलती है कि आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्केमी प्लेस के ऊपर हमला करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलकर अब जो किंगवान होती है वो लिंजुआन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक को कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधे जाकर लिंजुआन को लगता है और जो लिंजुआन होता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब जो लिंजुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये कोई बस नॉर्मल सी रेडी है, लेकिन ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं इसके साथ में यहाँ पर पंगा नहीं ले सकता।
और लिन जुआन ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो लिन जुआन के सामने आ जाता है। और वो लिन जुआन के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें याद तो होगा ही कि हमने किस बैट को लगाया था। हमारे बीच में बैट लगी थी कि जो भी इस कंपटीशन को हारेगा उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों को तोड़ा जाएगा। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो लिन जुआन के एक पैर के ऊपर लात मारकर उसके पैर को तोड़ देता है, जिस कारण अब जो लिन जुआन होता है वो दर्द में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो लिन जुआन के दूसरे पैर और दोनों हाथों को भी तोड़ देता है। और अब उसके दोनों हाथों पैरों को तोड़ देने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे एक बहुत ही पावरफुल लात मारता है, जिस कारण अब जो लिन जुआन होता है वो सीधे जागल दीवार से टकराता है और वो वहीं पर ही टकरा कर बेहोश हो जाता है। और अब किन्नान की ऐसी पावर को देखकर जो किंग वान होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, तो इसीलिए मुझे इसे अपनी स्वॉर्ड अलायंस के लिए रिक्रूट कर लेना चाहिए। और किंग वान के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शॉप का ओनर होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान को वे तीनों रूट ग्रास देते हुए बोलता है कि आप ये रख सकते हो क्योंकि आप सच में एक काफ़ी अच्छे अल्केमिस्ट हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी उन तीनों ट्रिपल रूट ग्रास को ले लेता है, लेकिन तभी जो किंग वान होती है वो किन्नान से बोलती है कि किंग वान मैं तुम्हें साथ में दोस्ती करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन करो, क्योंकि अगर तुम मेरे स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन कर लेते हो तो उससे जो मेरा स्वॉर्ड अलायंस है उसे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि तुम एक परफेक्ट पिल को बनाने वाले अल्केमिस्ट हो और अगर परफेक्ट पिल को मार्केट में उतारा गया तो उससे हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और किंग वान की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो किंग वान से बोलता है कि मैं तुम्हारे स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी फैमिली की सिचुएशन सही नहीं है, इसीलिए मैं अभी तुम्हारे स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकता। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो किंग वान होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं तुम्हारी फैमिली की हालत के बारे में जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ लिन फैमिली के कारण ही हो पाया है, और ये तुम जानते ही होगे कि जो लिन फैमिली है उसकी पावर केवल इसीलिए है क्योंकि वो मार्केट के अंदर अपनी पिलो को बेचकर पैसा कमा पाती है। लेकिन अगर तुमने मेरी स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन कर लिया तो इससे हमारी स्वॉर्ड अलायंस की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण अब जो लिन फैमिली होगी वो और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी और जो तुम्हारी किन फैमिली होगी उसे मैं जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं सपोर्ट करूंगी। तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम मुझे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? और अब किंग वान की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो किंग वान से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो सभी सामानों को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। अब स्पेस रिंग के अंदर रख लेने के बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं आपसे कल मिलूंगा। जो सुनकर जो किंग वान होती है वो किन्नान से बोलती है कि हाँ तुम्हें कल जरूर आना होगा, क्योंकि हम दोनों को साथ में जो सिटी लॉर्ड है उसके पैलेस के ऊपर जाकर तुम्हें एक ऑफिशियली अल्केमिस्ट घोषित करवाना होगा, क्योंकि उसके बिना तुम पिल को मार्केट में नहीं बेच सकते। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जो शॉप का ओनर होता है वो किंग वान से बोलता है कि मिश मुझे नहीं लगता कि आपको इसे हार करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जो इसका कल्टीवेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो सुनकर जो किंग वान होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें गलत न्यूज मिली है, क्योंकि इसके अगर मैं कल्टीवेशन की बात करूँ तो ये बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर है और उसी के साथ ये परफेक्ट अल्केमिस्ट भी है, तो ऐसे टैलेंट को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। और अब किंग वान के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किन पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो एक रूम के अंदर आ चुका होता है। वो सभी सामानों को रेडी करते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द पिल को रिफाइन करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द फादर को ठीक कर सकूं। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और अब जो किन्नान होता है वो उस पिल के अंदर अपने ब्लड एसेंस को भी डालने लगता है ताकि वो उस पिल की क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। और अब किन्नान के ब्लड एसेंस को डालते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनेंस के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और अब जो पिलो होती है वो भी पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं इस पिल को बनाने में सक्सेसफुल हो गया। और अब उस पिल को रिफाइन कर लेने के बाद जो किन्नान होता है वो खुश होकर भागते हुए आते हुए अपने फादर के रूम में बोलता है कि फादर आप कहाँ पर हो, देखो मैंने पिल को रिफाइन कर लिया है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने फादर के सामने उस पिल को ले आता है और उस पिल को अपने फादर के सामने लाते हुए बोलता है कि फादर देखिए इस पिल को मैंने आपके लिए रिफाइन किया है और इससे आपकी जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी। और अब किन्नान की उस पिल को देखकर जो किन्नान के फादर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि क्या सच में तुमने इस पिल को रिफाइन किया है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने फादर के सामने फुल एटीट्यूड मारते हुए उनसे बोलता है कि फादर आपका बेटा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो प्लीज़ जल्दी से इस पिल को खाइए क्योंकि ये पिल आपके कल्टीवेशन को पूरी तरह से रिस्टोर कर देगी। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो किन्नान के फादर होते हैं वो भी उस पिल को खा लेते हैं और उस पिल को खाने के बाद वो वहाँ पर मेडिटेट करने लगते हैं और वो मेडिटेट करते हुए अपने मन में सोचते हैं कि जैसे ही मैंने इस पिल को खाया मैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को फील कर रहा हूँ और इसी के साथ में महसूस कर सकता हूँ कि मेरे जो मेरिडियन है
वे रिकवर होना शुरू हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा जो बेटा है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि वो ऐसी पिल को भी रिफाइन कर पा रहा है। और अपने फादर को मेडिटेट करता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर एक बार आपकी कल्टीवेशन ठीक हो जाए, उसके बाद देखना जिन लोगों ने भी हमारे साथ गलत किया था मैं उन सभी लोगों को चुन चुन कर मारूंगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक जो बंदा होता है वो आते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर बहुत ही बुरी न्यूज़ है। जो सुनकर जो लिन फैमिली का हेड होता है वो उस बंदे को रोकते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो लिन फैमिली के हेड को बताता है कि जो लिन हो है उसकी बॉडी हमें फॉरेस्ट के अंदर मिली है, किसी ने लिन हो को मार दिया है। जो सुनकर जो लिन फैमिली का हेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या लिन हो सच में मारा गया है। जो सुनकर अब जो लिन किंग फैंग होता है वो गुस्से में आकर उस बंदे को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि मेरे भाई की डेड बॉडी कहाँ पर है। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो डरते हुए बताता है कि लिन हो की जो डेड बॉडी है वो अभी मेडिसिन रूम के अंदर रखी हुई है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो मेडिसिन रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन हो की डेड बॉडी होती है वो पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर जो लिन फैमिली का हेड होता है वो रोते हुए बोलता है कि लिन हो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और अब अपने भाई को मरा हुआ देखकर जो लिनकिन फैंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उस नौकर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम लोगों ने पता लगाया है कि मेरे भाई को किसने मारा है। जो सुनकर वो जो सर्वेंट होता है वो घबराते हुए बताता है कि जो लिनहो के साथ में सर्वेंट गया था उसने मुझको बताया है कि जो किन्नान है उसने ही हमारे यंग मास्टर लिनहो को मारा है। और अब किन्नान के नाम को सुनकर जो लिन फैमिली का हेड होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिनकिन फैंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने किन्नान के मेरिडियनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो फिर उसने कैसे तुम्हारे भाई को मारा। जो सुनकर जो लिनकिन फैंग होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि फादर मेरा यकीन कीजिए, क्योंकि मैंने उसके मेरिडियनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन लगता है कि उसने अपनी मेरिडियनों को सीख करने के लिए किसी पिल को ढूंढ लिया है। और लिनकिन फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और गार्ड भागते हुए आने लगता है और वो भाग कर आते हुए जो लिन फैमिली का मास्टर होता है उसके पास में आकर उसको बताता है कि मास्टर बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जो लिन जुआन है उसके जो किन्नान है उसने उनके दोनों हाथ और दोनों पैरों को तोड़ दिया है, जिस कारण उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर तो अब जो लिन फैमिली का हेड होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए बोलता है कि इसका मतलब किन्नान ने अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर लिया है, लेकिन आखिर किसने उसकी मदद की, क्योंकि बिना मदद के वो कभी भी अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर नहीं कर पाता। और इतना बोलकर अब जो लिन फैमिली का हेड होता है वो चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है कि जल्दी से अपने सभी लोगों को तैयार करो, हम अभी के अभी उस किन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं। और अपने फादर की इस बात को सुनकर जो लिनकिन फैंग होता है वो अपने फादर को रोकते हुए उससे बोलता है कि फादर आपको उनके ऊपर अटैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है जिससे कि मैं उस किन्नान को ख़त्म कर सकता हूँ। क्योंकि जो यूथ अलायंस है उसके पास में खुद के कुछ एसोसिएशन है और उन एसोसिएशन की मदद से हम आसानी से किन्नान को ख़त्म कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे ऊपर उसका दाग भी नहीं लगेगा। तो बताओ आप क्या कहते हो, क्या ये सही रहेगा। जो सुनकर जो लिन फैमिली का हेड होता है वो अपने मन में सोचता है कि कुछ दिनों बाद लिनकिन फैंग की शादी होने वाली है, इसीलिए मैं कोई भी हंगामा नहीं करना चाहता। तो लिनकिन फैंग सही कह रहा है, हमें उसे ऐसे सीनों से ही मरवा देना चाहिए। और इतना सोचकर अब जो लिन फैमिली का हेड होता है वो लिनकिन फैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसे सीनों का यूज करना चाहते हो तो तुम उन्हें उसे किन्नान को मारने के लिए भेज सकते हो, लेकिन याद रखना हो किन्नान बचना नहीं चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब काफ़ी देर तक इसी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद जो किन्नान होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मैं इतने लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मैं असुरा स्वॉर्ड के सेकंड मूव को नहीं सीख पा रहा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो आ जाते हैं और वो आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे असुरा स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और अब कि मास्टर को वहाँ पर देखकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए मास्टर से बोलता है, अरे मास्टर फाइनली आप आ गए, मुझे तो लगा था कि अपनी टेक्निक आप मुझे देने के बाद शायद डिसअपेयर हो गए होगे। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो मास्टर होते हैं वो कार्टून सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बेवकूफ़ बच्चे, क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो चलो अब मुझे बताओ, क्या तुम असुरा स्वॉर्ड टेक्निक के सेकंड मूव को सीखना चाहते हो। अगर तुम उसके सेकंड मूव को सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें स्वॉर्ड को ब्लड देना होगा, उसके बाद ही तुम सेकंड मूव को सीख पाओगे। और अब मास्टर की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए मास्टर से बोल रहा है कि मास्टर क्या आप कहना चाहते हो कि मुझे लोगों को मारना पड़ेगा। जो सुनकर जो मास्टर होते हैं वो हंसते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें लोगों को मारने के लिए किसने कहा, तुम बीस्टों को भी मार सकते हो।
लेकिन तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल लोगों को मारने का आया, तो इसका मतलब क्या तुम किसी पर्सन को मारना चाहते हो? जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो सोचते हुए बोलता है कि हाँ, 2 पर्सन ऐसे हैं जिन्हें कि मैं मारना चाहता हूँ। जो सुनकर जो मास्टर होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे अब ये यकीन हो गया है कि तुम मेरे ही डिसेंडेंट हो, तो चलो अब प्रैक्टिस करो क्योंकि मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो मास्टर होते हैं वो स्वॉर्ड के अंदर जाने लगते हैं और वो जाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि ना चलो तुम प्रैक्टिस करो और याद रखना पीछे पहाड़ी के ऊपर एक असिस्टेंट है जो कि तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया है। और अब मास्टर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो जो असिस्टेंट होता है वो किन्नान को मारने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है उसका ध्यान उस असिस्टेंट के ऊपर पड़ जाता है और जो किन्नान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बच जाता है। और अब किन्नान के पास में ऐसी बेहतर फुटवर्क टेक्निक को देखकर जो असिस्टेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुमने इतनी अच्छी फुटवर्क टेक्निक को कहाँ से सीखा? जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उस असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो? जो सुनकर वो असिस्टेंट बोलता है कि बच्चे मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर आज मारने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है जो कि अब चाहते हैं कि तुम मारे जाओ। इतना बोलकर अब जो असिस्टेंट होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने लगता है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो उस असिस्टेंट के पीछे आते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को रेडी करने लगता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो योथ अलायंस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिंकन फैंग होता है वो योथ अलायंस का जो पैराट्रीज होता है उसके साथ में बैठा हुआ होता है। और अब जो लिंकन फैंग होता है वो योथ अलायंस के पैराट्रीज से बोलता है कि पैराट्रीज क्या आपको पक्का है कि नहीं कि वो असिस्टेंट उस किन्नान को मार देगा? जो सुनकर जो योथ अलायंस का पैराट्रीज होता है वो लिंकन फैंग से बोलता है कि यंग मास्टर लिंकन फैंग, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पक्का है कि नहीं कि मेरा जो असिस्टेंट है वो आराम से उस किन्नान को ख़त्म कर देगा। जो सुनकर अब जो लिंकन फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर वो मर जाएगा तो मैं आपको काफ़ी अच्छा इनाम दूंगा। और अब लिंकन फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।